नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ मैं अपनी एक साधिका का ऑडियो चला रहा हूँ और वो इसलिए चला रहा हूँ, जितने भी साधक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो परमात्मा में एक होने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हम सब यही सोचते हैं कि आंख बंद करेंगे और परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, मगर वो आंख बंद करके भी और आंख खोल कर भी दोनों तरीके से दिखाई देता है ना। अब आप उनका ऑडियो सुनेंगे और जो है ऑडियो सुने पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चरण स्पर्श। प्रिय गुरुदेव, मैं अपने साधना और दिनचर्या के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रभु, साधना के शुरू में दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा दिखाई देता है और कुछ समय बाद मैं पूरी तरह गुम हो जाती हूँ। हे प्राणनाथ, मुझे कुछ भी पता नहीं होता। साधना में दिखने वाला दिव्य ऊर्जा खुली आंखों से भी दिखाई देने लगा। रात में जब सोने के बाद आंख खुलती है, कमरे में ये दिव्य ऊर्जा बहती हुई दिखाई देती है प्रभु, और मैं खुली आंखों से उस दिव्य ऊर्जा का दर्शन करती हूँ। ये क्या है? मुझे मार्गदर्शन करे प्रभु। जब मैं सोती हूँ, मैं ध्यान में हूँ, मुझे ऐसा लगता है, और जागने के बाद कभी कभी याद आता है कि मैं प्रभु आपसे ही बात कर रही थी, और कभी थर्ड आई मेडिटेशन में भी थी। ऐसे ही और कुछ समझ में नहीं है प्रभु मेरे को। दिन रात ऐसे ही सहज रूप से चल जाता है, बिना समझ, बिना प्लान, हर कार्य ऐसे ही हो रहा है। आपसे आप मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ प्रभु। और एक बात, मैंने आपको याद करना छोड़ दिए प्रभु, क्योंकि मेरा हर सांस में और हर धड़कन में आप ही प्रभु। तो मैं कैसे आपको भूल सकती हूँ? याद तब करना पड़ता है जब हम किसी को भूल जाते हैं। इसीलिए अब आपको याद करना जरूरी नहीं है मुझे। मेरे हर धड़कन में आप ही तो है प्रभु। मुझे मार्गदर्शन करे प्रभु। कोटि कोटि दंडवत हे प्रिय आदिनाथ प्रभु। अब इसको समझें। हम समझते हैं कि मोक्ष अंत है। मोक्ष अंत नहीं, मोक्ष से भी यात्रा और आगे तक है, और आगे चीजें नई नई घटने लगती हैं। अब जो ये साधिका है, लक्ष्मी नाम है इनका, काठमांडू से हैं, और इनको बहुत कुछ अच्छा घटित हो रहा है, मगर हमारी एक आदत होती है। हम इस संसार में हजारों लाखों बार जन्म लेते हैं, तो वो लाखों बार जन्म में एक आदत बन जाती है जानने की। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कारण क्या है, वो जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। और जब जिज्ञासा खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तब हमें पता लगता है कि सब जगह तो वही है। जैसे लक्ष्मी को पता भी लग रहा है। अब लक्ष्मी के साथ जो घट रहा है, ये जितने भी मेरे साथ साधक जुड़ के साधना कर रहे हैं, जो बहुत ऊंचाई पर हैं, जिनको और साधकों को भी ये घट रहा है, वो इसे अच्छे से समझेंगे। जो मेरे साथ जुड़े हुए, प्रेम में जुड़े हुए हैं, जो भक्ति मार्ग से जुड़े हैं, साधक साधिकाएं, वो भी इसे अच्छे से समझेंगे। अब लक्ष्मी का कहना है कि मुझे खुली आंखों से भी वो दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है, बंद आंखों से भी दिखाई दे रहा है, सोते वक्त भी एहसास होता है कि मैं साधना में ही हूं। और फिर गुरुदेव, अब याद करना मैंने छोड़ दिया है। लक्ष्मी काठमांडू में है, उसकी वो हिंदी इतना बोल पा रही, ये भी बहुत है, क्योंकि काठमांडू से बहुत सारे लोग जुड़े नेपाल से, उनको हिंदी नहीं आती, तो अब लक्ष्मी उनके लिए काम कर रही है। वो ट्रांसलेट करके चीजें बता देती है मेरे को और नेपाली भाषा में उन साधकों को। तो लक्ष्मी जो कह रही है कि मैंने अब याद करना छोड़ दिया, हकीकत में याद हम किसे करते हैं? जो हमसे दूरी पे।
जो हमसे अलग है। लक्ष्मी से याद करना छूट गया, स्वयं ही छूट गया। अब उसे एहसास हो रहा है कि मैं तो 24 घंटे गुरु के अंदर समाई हुई। अब कहीं वो डिस्कनेक्ट नहीं हो रही। अगर डिस्कनेक्ट हो तो याद भी करूं मैं, अब वो डिस्कनेक्ट तो हो नहीं रही। अब 24 घंटे मेरे में ही समाई है, मुझे ही रम रही है, मुझ में ही सांस ले रही है, मुझी में धड़क रही है, तो फिर याद किसको करेगी? अब याद करने की जरूरत नहीं, खत्म हो गई वो बात। साधना का एक पड़ाव था कि जहां गुरु को बार बार याद करा जाए। उसका दूसरा पड़ाव है कि याद क्यों करूं मैं तो हूं ही अभी उसी में, मैं याद क्यों करूं? साधना का दूसरा पड़ाव है कि मैं याद क्यों करूं, मैं तो हूं ही उसी में। और वो तो मुझे आंख बंद करके भी दिख रहा है, वो आंख खोल के भी दिख रहा है, सभी जगह तो वो है। ध्यान रखना, प्रेम ऐसे ही गति करता है। यदि हमारे प्रेम में अहंकार है तो हम पहली सीढ़ी पे अटक जाएंगे। फिर हम सदा यही कहेंगे कि गुरुदेव आप मेरी इच्छा पूरी करो, कि गुरुदेव मैं ये चाह रहा हूं तो आप ऐसा करो। और अहंकार अगर खत्म हो रहा तो हम ये कहेंगे गुरुदेव जो आपकी इच्छा वो पूरी हो, हमारी तो नहीं। अज्ञानी है, पता नहीं क्या कह दे हम, जो आपको ठीक लगे वो करो। लक्ष्मी के साथ वही घटा, उसी का दूसरा रिजल्ट आया। वो फल प्रेम का भक्ति में कन्वर्ट हुआ कि अब तो सब जगह वही है, अब याद करने की जरूरत नहीं। मगर मैं उसे कैसे समझूं कि जो मेरे साथ हो रहा है, आंख खोल के भी मुझे वो प्रकाश दिख रहा है, आंख बंद करके भी मुझे वो दिख रहा है। तुम सभी साधक इस स्थिति में खड़े हो तो इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं, इसको लक्ष्मी को लेकर समझा रहा हूं ताकि समझो। ठीक है, लक्ष्मी को भी समझा रहा हूं। परमात्मा को हम कभी समझ नहीं सकते, परमात्मा को आप जी सकते हैं, समझ नहीं सकते। प्रेम को आप जी सकते हैं, समझ नहीं सकते। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं प्रेम को समझूंगा तो वो प्रेम से बाहर निकल के समझेगा, क्योंकि समझने के लिए जिस चीज को आप समझ रहे हैं उसको समझने के लिए दूरी तो होनी चाहिए। मैं यूं कहूं कि मैं कृष्ण को समझूंगा तो कृष्ण अलग है और मैं अलग हूं, मगर प्रेम के कारण मैं कृष्ण में ही विलीन हो जाऊं तो उसे समझूंगा कहां से? फिर तो मैं स्वयं कृष्ण हो गया, फिर तो मैं स्वयं कृष्ण हो गया, फिर मैं समझूंगा किसको? मगर जब तक मेरे दिमाग का छोटा सा हिस्सा, मेरे मन का छोटा सा हिस्सा ये सोच रहा है कि मैं समझूं कैसे, तब तक मैं परमात्मा नहीं हूं। बस लक्ष्मी के साथ ये हो सकता है कि यूं समझो कि हाथी निकल गया और पूंछ अटक गई, पूरा हाथी निकल गया और पूंछ अटक गई कि मैं समझूं कैसे ये क्या हो रहा है। अब समझने की कोई जरूरत नहीं, अब छोड़ो समझना। अरे इसी को समझ समझ के तो जिंदगी नर्क हो गई थी, अब जो है उसे जियो पूरी तरह से। अब जैसा है, अब उसके प्रेम में तुम उसी के प्रेम में हो और वही तुम्हारे प्रेम में। अब गाने गाओ, अपने प्रेम को बिखेर दो पूरी तरह से, पूरे ब्रह्मांड को अपने प्रेम से भर दो पूरी तरह से। अब जो है सो है। बस एक बार मूसा से किसी ने कहा, मूसा से या किसी एक और संत से किसी ने कहा, मूसा को छोड़ देते हैं, एक संत से किसी ने कहा कि तुम बहुत अच्छी बातें करते हो, क्या मैं तुम्हारी बातें रिकॉर्ड कर सकता हूं? उसने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते। वो संत बोलने लगा और उसने बातें रिकॉर्ड कर ली। और 2 दिन बाद उस संत ने कहा अरे तुमने उस दिन रिकॉर्डिंग करी थी वो मुझे सुनाई नहीं। उसने कहा हाँ प्रभु सुनो आप। उसने रिकॉर्डिंग सुनाई और जैसे उसने रिकॉर्डिंग सुनाई वो संत तो रोने लगा जोर जोर की और बार बार दंडवत प्रणाम करने लगा धरती पर। उसके शिष्य ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप ही तो बोल रहे हैं। उसने कहा नहीं ये मैं नहीं बोल रहा, मैं तो हूं ही नहीं वहां।
ये पता नहीं क्या हो गया, मैं तो हूं ही नहीं। यदि मैं होता तो मैं पूरा सोच समझ के बोलता। समाज में क्या असर पड़ेगा, तुम लोग क्या सोचोगे, तुम लोग मेरी इज्जत करोगे या नहीं करोगे, कहीं तुम मेरी बेइज्जती तो नहीं कर दोगे, कहीं तुम मेरी हंसी तो नहीं उड़ाओगे। मैं होता तो बहुत सोच समझ के बोलता, मगर ये तो कुछ और ही है। नहीं नहीं, मुझे तुम रोको नहीं, मुझे दंडवत प्रणाम करने दो। ये तो परमात्मा है, मुझे रोने दो। उसने इस शरीर को चुन लिया। तुम समझ रहे हो लक्ष्मी, तुम समझ रही हो। जब भी कोई संत बहुत सोच समझ के बोलेगा कि मेरी इज्जत होगी, मेरी बेइज्जती होगी, सरकार के हिसाब से मैं चीजें बोलूं, समझ लेना वो संत नहीं है। संत तो वो होगा जो पूरे समाज में अकेला खड़ा हो। सत्य के साथ कोई नेता नहीं खड़े होते, सत्य के साथ कोई बड़े बड़े लोग नहीं खड़े होते, वो तो अकेले ही खड़ा हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना। सत्य का अपना कोई परिवार नहीं होता। कहते हैं सत्य बांझ होता है, उसका कोई बच्चा नहीं होता, और झूठ के बच्चे रुकते ही नहीं, होते ही जाते हैं। इसी तरीके से अब जो समझने वाला पहलू है उसे विदा कर दो। बस ये अंतिम जगह पर खड़े हो, इसे विदा कर दो, सारा काम हो गया। मोक्ष जो घटना था वो घट ही रहा है। मोक्ष जो घटना था घट ही रहा है। एक बार मेरे से आमीन सारथी ने पूछा, काफी समय पहले की बात है, कि गुरुदेव जब मुझे मुक्ति घटेगी तो मुझे कैसे पता लगेगा? तब मैंने बोला सारथी को कि मुझे पता लगेगा। उसने बोला घटेगी तो मुझे गुरुदेव, उसकी बात ठीक थी। उसने बोला गुरुदेव घटेगी तो मुझे नहीं पता लगेगा और आपको पता लगेगा। तब मैंने कहा तुम साधना करो, अभी फालतू की बात नहीं करो। जब तुम्हें मोक्ष घटेगा तो तुम आदत की वजह से उसे समझ ही नहीं पाओगे कि समझूं कैसे। सारथी को भी ये था कि जब मुझे घटेगा मैं देखूंगा, चीजें बदलेंगी, सब कुछ होगा, मैं चीजों को समझूंगा। मगर वहां तुम हो ही नहीं, तभी तो वो घटेगा। फिर जब घटा तो मैंने सारथी को बोला कि वो घट चुका है। वो आनंदित हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर उसने कहा कि गुरुदेव मैं मिलना चाहता हूं अभी इसी समय। ऐसा होता है जब तुम अपनी वो आखिरी चीज जो है समझने की, उसे छोड़ दो, सब खत्म, अब जियो। परमात्मा सदा क्रांतिकारी होता है। अब तुम जियोगे तो तुम्हें दिखेगा तुम क्रांति कर रहे हो। बिना क्रांति के परमात्मा नहीं, और परमात्मा के बिना क्रांति नहीं। तुम ये नहीं सोचना देश से अंग्रेजों को भगा दिया तो ये क्रांति, ये नहीं। भगत सिंह ने अपनी बातों में बोला था, मैं भगत सिंह के बारे में बता रहा हूं, भगत सिंह ने अपनी बातों में बोला था। मैंने भगत सिंह के ऊपर कोई किताब नहीं पढ़ी, मगर मुझे पता है भगत सिंह ने बोला था जब तक हम गुलामी के विचारों से मुक्त नहीं होंगे हम आजादी नहीं पा पाए। विचारों से, गुलामी के विचारों से। गुलामी के विचार क्या है कि मैं जान लूं, अब भी कोई है जिसे मुझे जानना है, अब भी कोई मुझसे बड़ा है, अब भी कोई मुझसे समझदार है, अब भी कोई मुझसे हाई लेवल पे जिसे मेरे को जानना है। तो गुलामी तो है। भगत सिंह कह रहा है कि गुलामी के विचारों से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। काश ऐसे लोगों की बातें बुद्धों को कहनी चाहिए, मगर जिनको बोध ही नहीं है वो किताब लिख देते हैं।
तो लक्ष्मी मैं तुम्हें यही कहूंगा, अब जीने का समय है, अब जियो पूरी तरह से। और जब तुम पूरी तरह से जियोगे, पूरी तरह से डूब कर जियोगे, तब थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी। एक गुरु को किसी ने पूछा कि ध्यान क्या है। उस गुरु ने पेड़ लगे हुए थे वहां से उखाड़े और दूसरी जगह रख दिए। उसने कहा ये, मगर थोड़ा सा और बारीकी से समझे, जब उसने वहां से पेड़ों को उखाड़ा तो और भी पेड़ों की जड़ें हिल गई थी। उसने तो कहा ये ध्यान है, यहां से उठे यहां पर आ गए, मन से उठे परमात्मा में आ गए, ये ध्यान है, बस और कुछ नहीं। मगर जब तुम जियोगे अपने जीवन को, तो तुम्हारे आसपास पति, बच्चे, समाज, उनकी जड़ें हिल जाएंगी। हिल जाना भी जरूरी है, क्योंकि वो परम बेहोशी में। मगर अब ये भी समस्या होगी, जियोगे नहीं। अगर तुम जियोगे नहीं तो तुम वापिस सो जाओगे, वापिस तुम वासना में उतर जाओगे, वापिस तुम बेहोश हो जाओगे, वापिस तुम डूब जाओगे। वो सब फिर वापिस चला जाएगा, और इतनी अच्छाई से, इतनी ईमानदारी से जाएगा, तुम्हें कभी बोध नहीं होगा उससे। तो लक्ष्मी में तुम्हें और बाकी साधकों को ये कहना चाहता हूं, लक्ष्मी को, विशाल को, केशव को, ज्योति को, अब इतने सारे नाम लूंगा तो फिर वो वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, तो इसलिए औरों के नाम नहीं ले रहा हूं। जगजीत को भी, निधि को भी, अब तुमको जीना चाहिए, अब जियो, अब डूबो। मैं जोगिंदर को भी कह रहा हूं, जोगिंदर भी मेरी सारी वीडियो देखता है। जोगिंदर तुम्हें ही कह रहा हूं जो दिल्ली में जोगिंदर है, अब उसे जियो, अब उसे बांटो। बांटोगे तो याद रखना, बहती नदी हर वक्त पवित्र और शुद्ध रहती है। रुका हुआ पानी चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अब बांटो, अब जीवन को जियो, मस्ती में जियो। आज भी अगर इस स्थिति में तुम्हें परवाह है कि दूसरे क्या कहेंगे, तो तुम सीधा नीचे आ रहे हो। फिर नहीं, मेरा काम समाप्त होता है, अब आगे तुम जानो। मेरा काम था तुम्हें आमने सामने करवा देना कि ये रहा परमात्मा, ये रे तुम, अब गले मिल लो। गले मिल लिए, अब आगे का तुम्हारा। तुम चाहो तो उससे रिश्ता तोड़ दो। तुम समझ रहे हो रेनू, तुम चाहो तो उससे रिश्ता तोड़ दो और संसार से रिश्ता बना कर रखो। और तुम चाहो तो अब संसार गया, जब शरीर की सांस रुक जाएगी तो उसी में तो जाओ। ये तो तुम्हें अपनाएगा नहीं। शरीर की सांस रुक भी गई और तुमने रात को दरवाजा खटखटा दिया और अंदर से आवाज आई कि कौन, बाहर कौन है, और तुमने कह दिया कि रेनू, मैं रेनू हूं, आ गई हूं। तुम समझ सकते हो, कोई स्वीकार नहीं करेगा। अब तो वही है जो स्वीकार करेगा। तो अब उसको जीने के काम करो, अब उसे बांटने के काम करो। ठीक है, लक्ष्मी अपना ध्यान रखो, क्रांति जरूर घटित होती है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।